हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। और याद रखिए भाई, ये जो फाइल मैं आपको करवा रहा हूं, कल मैंने इसको 4 नंबर बोल दिया था, रियल में 5 नंबर फाइल अपने पास है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं, और ये जो है 4 नंबर फाइल के बजाय मैंने कौन सी फाइल आपको पहले सोल्व करवा दी है? पहले ये आपकी तरफ जो है वो 5 नंबर फाइल अपने पास है, तो इस चीज को हम लोग फिफ्थ को पहले सोल्व कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फोर्थ पर आएंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिए। 5 नंबर जो है ये फिफ्थ नंबर आपके पास फाइल है, इस चीज को आप लोग देखना, इस चीज को याद रखना आप लोग सभी लोग। और 5 नंबर फाइल के मैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या यहां पर मुझे बताइए, 12 तक मैं आपको करवा चुका था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं, 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 12 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और एक बार बोला था कि आप लोग खुद भी कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। आपने की है, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज याद रखिए आप लोग, यहां पर जो भी पॉइंट मैं शुरुआत करता हूं उसमें से जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बनाए हैं। प्लस जो भी क्वेश्चन कैट वगैरह में भी कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहो, घबराना नहीं है उनको हम लोग, क्योंकि वो एग्जाम में एसएससी में तो नहीं आता बड़ा क्वेश्चन इतना, लेकिन यहां पर हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सीखने की आप लोग जरूर कोशिश किया करो, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डाल दिए हैं ताकि चीजें आप लोग सीख सको अच्छे से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आपको करवा चुका था, 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग करो सभी लोग, ये रहा। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग फाइल नंबर 4 पहले करेंगे, फिर 2 नंबर कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग पढ़ लेंगे। 2 नंबर वैसे मैं करवा चुका हूं, थोड़े बहुत बचे में वो मैं करवा दूंगा। 25% की वृद्धि कि अपने पास एरिया में एल और बी को इनटू करोगे तो अपने पास एरिया आता है। ये चीज आपको फॉर्मूले सारे के सारे तो याद होंगे जब हम लोग मेंसुरेशन में पहुंचेंगे उस टाइम। तो 25% की अगर वृद्धि हो रही है तो इसका 25% मुझे बताइए कि 1/4 होगा क्या? तो 4 से अपने पास 5 हुआ, 4 से अपने पास 5 हुआ, तो 16 से एरिया जो 25 हो गया, तो बढ़ा कितना 9/16 और इंटू किससे कर दोगे 100 से। तो या तो आप लोग इस चीज को सोल्व कर लीजिए, या आपके पास एक फॉर्मूला होगा ए प्लस लेंथ में भी उतना ही चेंज है, इसमें भी इतना ही बढ़ रहा है, तो 25 प्लस का और 25 अगला भी प्लस का है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है दोनों चीजें। तो अपने पास ये रहा, ये अपने पास तरीके हैं। 50 में अगर 6.25 ऐड कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा 56.25, अगर प्लस का है इसका मतलब इतना परसेंट इंक्रीज, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मैं फटाफट करते हुए सोल्व कर चलता हूं भाई आसान क्वेश्चंस को, और हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। आगे चलता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कल मैं आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है अपने पास 14। तो जब भी मल्टीप्लाई करने पर अगर अपने पास ये आए, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं कि मल्टीप्लाई करने पर चाहे मल्टीप्लाई 2 बार हो चाहे 3 बार हो, आयत की लंबाई 15% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, 15% बढ़ जाए यानी 15 इंक्रीज हो जाए, और ये अपने पास 20% घट जाए यानी 20 माइनस का, 15 प्लस का है और अपने पास 20 जो है वो माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, बाहर साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये तो अपने पास बचा 15, ये माइनस का 20, और 20 से कट गया 5 बार, 5 से 3 बार माइनस का 3, 23 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 8 बचा, मतलब 8% डिक्रीज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, मुझसे पहले आंसर दो। अब मेरा वेट मत करो कि पहले सर करवाएंगे फिर हम लोग करेंगे, फिर सर करवाएंगे फिर हम लोग करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए और भाई बढ़ते चलिए मुझसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। धीरे धीरे ये फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले याद होंगे मेंसुरेशन में। 4πr², और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 4 तो 4 ही रहना है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, 4 तो अपने पास 4 ही रहेगा।
पाई का मान 22/7 ही अपने पास होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, सिर्फ इंक्रीज कौन होगा, रेडियस इंक्रीज होगी। और आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, वॉल्यूम होता तो 3 बार होता आर इंटू आर इंटू आर, जबकि सरफेस एरिया है तो आर स्क्वायर, तो कितनी बार चेंज होगा, तो 2 बार चेंज होगा आर में। रेडियस डबल कर दी, त्रिज्या दुगुनी कर दी, एक से कितनी कर दी, 2, और बताइए एक से कितनी कर दी, तो आप कहोगे सर 2 कर दी, तो सरफेस एरिया जो बनेगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास एक से, वॉल्यूम होता तो 3 बार लिखते, एक से अपने पास 4 बनेगा, तो बढ़ा कितना 3 अपॉन अपने पास 1 और इनटू कर देंगे 100 से, तो आंसर क्या 300% अपने पास आ जाएगा। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 300% इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ जाएगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। क्योंकि कल इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा के चला गया हूं, जो बड़े क्वेश्चंस आगे आएंगे उसमें मैं आपको टाइम दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, और ये क्वेश्चंस बच्चे को खुद को ही करने चाहिए भाई, मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनका फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद, मान लो किसी बच्चे को याद नहीं हो तो घबराना मत, मैं बताते चल रहा हूं उनके, तो याद कर लो और सारे के सारे सीख जाओगे आप लोग मेंसुरेशन में। ये रहा अपने पास क्वेश्चन, देखिए कीजिए, चलिए आप लोग। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार से बनाया गया कि लंबाई 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% कम हो गई। ये 30% अगर बढ़ गई है तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 3/10 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। इसका फ्रैक्शन 1/5 होगा। ये डिक्रीज हुआ है और ये बढ़ गया है। लेंथ और ब्रेथ की अगर हम लोग बात करें एल और बी की, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 10 से ये अपने पास 13 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है। और बी की अगर बात करें तो 5 से कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 4 हो गया है। तो बताओ जो एरिया होगा, अगर कटे तो काट दो और नहीं काटोगे तो भी बात एक ही है। जैसे 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, तो काटना चाहो काट दो, नहीं काटना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास कितना हुआ 50, और ये कितना हुआ अपने पास 52। तो बताओ एरिया बढ़ा कितना? तो आप कहोगे 2। इसने रियल वैल्यू दी हुई है कि क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। अगर वो परसेंटेज की बात करता तो 2/50 गुना 100 कर देते 4%, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछा है। मैंने कल भी आपको यही बात कही थी कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, ये ध्यान से आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें कंफ्यूज रहोगे और वो कंफ्यूजन मैं दूर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही जब ढंग से नहीं पढ़ोगे कि क्या दिया हुआ है क्या पूछा है, आप वही कर लोगे कि 2/50 गुना 100 सर आज तक ये करते हैं, तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए। ऑप्शन गलत है, 4%, तो काट के कर लो 4% सभी ऑप्शन। तो यहां पर क्वेश्चन चेंज करता रहता है। उसने कहा एरिया अगर 100 बढ़ा, अपना एरिया कितना बढ़ा 2, तो 2 की वैल्यू अगर अपने पास 100 है तो अपने पास पूछा है कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल, पहले वाला पूछे तो 50 की वैल्यू, नए वाला पूछे तो 52 का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो 2 की वैल्यू 50 है तो एक, 2 की वैल्यू 100 है तो एक का मान 50 होगा और 50 का गुना कर दो, या जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ 2 बढ़ा है एरिया और हमें 52 का मान पूछा है, तो 2 से कट गया 26 टाइम और आंसर आ गया 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को बताओ खुद से अब सोल्व कर पा रहे हो क्या? मुझसे पहले सोल्व करते चलिए। त्रिभुवन कल की नहीं की थी क्या? कर दी होगी भाई, नहीं की तो मैं बताता हूं, अभी कर देता हूं क्लास के बाद। चलिए अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिलेंडर के वॉल्यूम की अगर बात कर रहा है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये पता होना चाहिए। हो गई है ना नवीन? बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखी नहीं होगी भाई, देख लो।
हाँ, यहाँ पर एरिया कम हो जाता तो भी ऐसे ही करते, वो एरिया फिर 50 से 48 दिखाता या 49 दिखाता। मुझे एक बात बताइए, अब इसके जो सिलेंडर है ना अपने पास, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक तो मैं भी क्या कर पाऊंगा, इसके सिलेंडर के वॉल्यूम का आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बताओ सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए, क्या पाई आर स्क्वायर एच ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई जो कांस्टेंट है उस चीज पर ज्यादा ध्यान हम लोग देते हैं नहीं, याद रखना। हम लोग तो यहां पर आर कितनी बार है, 2 बार, एच कितनी बार, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, और मल्टीप्लाई में अगर कभी भी अपने पास हो तो ये चीज अपने पास आर 2 बार आएगा, एच 1 बार आएगा। चलिए फॉर्मूला मैंने बता दिया है, करने की कोशिश करो। तो यहां पर सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ गई, क्योंकि अपने पास 120% का फ्रैक्शन बट्टे में 100 लिखोगे तो क्या 6/5 होगा क्या? ये तो बढ़ गई है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 40% कम हो गई, तो 2/5 अगर लिखोगे तो ये अपने पास कम हो गई है। तो रेडियस देखिए, वॉल्यूम में अगर इफेक्ट पूछा है तो रेडियस 2 बार है और ऊंचाई अपने पास 1 बार है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तब वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा। तो बताओ रेडियस 5 से कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर 11 हो गई। यहां पर बताइए 5 से कितनी हो गई है? तो आप कहोगे सर 11 हो गई है। और यहां पर बताओ 5 से कितनी हो गई है? तो आप कहोगे सर 5 से अपने पास 3 हो गई है। तो 5 5 5 को इंटू करोगे तो अपने पास 125 हो गया है। और ये अगर इंटू करोगे तो 121 गुना 3, ये अपने पास 363 अपने पास हो गया है, 363 अपने पास हो गया है। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास पहली बात इसने कहा कि कितना परसेंट वॉल्यूम बढ़ा, परसेंटेज में ही पूछा है, तो कहीं कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। बढ़ा कितना? तो अपने पास बढ़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 8, इसमें से माइनस करोगे तो 3, और इसमें से माइनस करोगे तो 138 अपॉन अपने पास 125 या 238, अपने पास 238 आएगा अपॉन 125, और इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये लीजिए, क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को आप लोग क्या करोगे, यहां पर इंटू कर दो आप लोग किससे? 4 से, अपने पास ये लीजिए 25 से 4 बार और 25 से 5 बार। तो 8 से ऊपर गुना कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, मतलब 8 से ही कर दो। तो 8 8 64, अपने पास 6 होगा, 8 3 24 और 3 हो जाएगा, 16 और 3 19, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 190.4%। उम्मीद है यही आपका आंसर होगा। प्रत्येक बच्चे ने आंसर सही दिया, बोलो ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस को, अब ये प्रैक्टिस आपकी हो रही है। मैंने तो कहा मुझे सारे क्वेश्चंस लगभग मैं करवा देता हूं, लेकिन रियल में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको खुद को ही करने होते हैं, याद रखिए आप। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, कितने परसेंट की कमी हुई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें अपने पास पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसी भी सिलेंडर का होता है 2πRH, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, फॉर्मूले साथ साथ मैं बताते रहूंगा। जो भी अपने पास, तो यहां से 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी अपने पास कांस्टेंट है, घटता बढ़ता नहीं है। चेंज किस में आएगा? ओनली रेडियस में और हाइट में चेंज आएगा। और रेडियस और हाइट में अगर चेंज आएगा तो मुझे आप लोग आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चंस क्योंकि हम लोग कर चुके हैं तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए और आगे बढ़िए सभी लोग। तो यहां से आप लोग कहोगे सर त्रिज्या जो है वो, रेडियस जो है वो 10% बढ़ गई और 1/10, और ऊंचाई 40% कम हो गई, यानी कि अपने पास 2/5। ये लीजिए, तो ये कम हुई है। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं तो अपने पास 10% बढ़ गई, तो 10 से अपने पास कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 10 से बढ़कर अपने पास 11 हो गई है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो 5 से घटकर कितनी हो गई है?
3 अपने पास हो गई है। अब बताइए कर्व सरफेस एरिया में चेंज अगर पूछे तो ये अपने पास कितना हुआ 50 और ये अपने पास कितना हुआ 33, तो ये घटेगा कितना, तो अपने पास 17 किससे 50 से, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 50 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो आंसर क्या 34%, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये रहा, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? तो बहुत सही है भाई, सारे बच्चे मुझसे पहले कर रहे हैं और यही तरीका होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। विराज कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्या? सर मैं फॉर्मूले को अलग से लिखता हुआ चल रहा हूं, लिख लो अलग से, लिखना चाहो तो, बाकी मेंसुरेशन में सारे आएंगे भैया, आपको अलग से कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले अपने पास आ जाएंगे। गोले का व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए, याद रखना डायमीटर को अगर 140% बढ़ा रहे हो ना तो रेडियस भी 140% बढ़ेगी, घबराना मत। रेडियस अगर 140% बढ़ रही है तो डायमीटर भी 140% बढ़ेगा, और डायमीटर 140% बढ़ रहा है तो रेडियस भी 140% बढ़ेगी, दोनों में सेम इफेक्ट होता है, याद रखिए आप। मेथड तो जयराज कल की क्लास देखिए, 3 मेथड हैं भाई, तो जो एक मेथड से मैं करवाते हुए चल रहा हूं, बाकी मेथड्स 3 हैं, ये आपको पता होगा। पहली बात, गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपने पास होता है। तो याद होगा कांस्टेंट वैल्यू तो 4/3, तो ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, पाई भी ना घटता है ना बढ़ता है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों अपने पास सेम है। बोलो ठीक है क्या? यहां से 140%। अब देखिए एक बच्चा है नितिन कुमार, सर मेन सीडीएस एग्जाम दूंगा, प्लीज मेंसुरेशन करा दीजिए। तो मेरी क्लास में जब मैंने यहां पर पढ़ाना शुरू किया, पहले एक इंस्टीट्यूट है अपने पास अन अकेडमी, पहले मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता था, तो वहां पर दो प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती थी। एक तो ये कि कभी भी कोई भी बच्चा क्लास में आ जाता था, जैसे आज अब मेरी परसेंटेज की 7वें नंबर की क्लास चल रही है या 8वें नंबर की क्लास चल रही है, उसमें अचानक से कोई भी बच्चा आ जाएगा और वो फिर पूरी क्लास को ही खराब कर देता था, क्योंकि उसके समझ में कम आता था, और पढ़ने वाला बच्चा उसको समझना भी है, सिलेक्शन भी लेना है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि प्रत्येक जो भी बच्चा अगर यहां पर एनरोल करना चाहता है कर लीजिए, लेकिन टॉपिक के फर्स्ट डे से आप क्लास में आ सकते हो, बीच में आप लोग नहीं आ सकते। दूसरी बात, बच्चों को एक प्रॉब्लम थी कि सर वो चैप्टर पढ़ा दो, सर वो चैप्टर पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ा दो, तो उससे भी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब होती थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक पूरा का पूरा बैच जो है ना वो रिकॉर्डेड बच्चों को मैं दे देता हूं। कुछ बच्चों को बोलते हैं सर मेरा जल्दी है, 6 महीने बाद ही एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, जल्दी सिलेबस करना है, तो फिर किसी पर्टिकुलर बच्चे का जिसका कॉल आए उसको एक बच्चे को देने के बजाय सभी बच्चे जितने भी होते हैं उनको एक रिकॉर्डेड बैच साथ साथ प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि जो भी चैप्टर पहले देखना है, जल्दी कोर्स करना है, तो आप लोग वहां से देख लो भाई, ताकि क्लास डिस्टर्ब हो ही नहीं। और मैं मेरी तरफ से बिल्कुल सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरा का पूरा मैथ्स आपका क्लियर करवाते हुए चलूं कि किस अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना, उसी अकॉर्डिंग मैं चलता रहूं और कहीं पर कोई दिक्कत आए ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सोल्व कर रखे हैं भाई, तो जो भी आपको जल्दी करना है, पहले करना है, बाद में करना है, एक पूरा का पूरा बैच में रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। और एक ये जो लाइव पढ़ते हो इसमें अपने पास यहां पर अपडेटेड मटेरियल हर बैच में अपडेट करता रहता हूं। पिछले बैच से अगर आप लोग देखोगे तो इस बैच में मटेरियल अपडेट हो गया है, अगले बैच में फिर अपडेटेड होता रहता है। लेकिन घबराना मत, अगर आपने 2012 में भी मुझसे अगर पढ़ा है, 2010 में भी अगर आपने पढ़ा है, तो 2025 का एसएससी रेलवे और सीडीएस आप दे सकते हो, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो ये मत सोचना कि प्रत्येक बार क्या सर मुझे अपडेटेड कोर्स लेना पड़ेगा, क्या नहीं, वो क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं, बाकी मेथड सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बेसिक तो वही अपने पास रहता है। देखिए ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, तो जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे, तो हम लोग सभी बच्चों की एक साथ ही सोल्व कर देते हैं भाई। वो तो रेडियस में 3 बार चेंज होगा, तो यहां पर व्यास में चेंज बोले 140%, डायमीटर अगर 140% बढ़ा है, तो हमेशा ध्यान रखना रेडियस भी अपने पास कितनी बढ़ जाएगी, तो रेडियस भी अपने पास 140% बढ़ जाएगी। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। पहली बात तो मैं यही समझाता हूं कि सर क्यों बढ़ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे आंसर देना, किसी स्क्वायर की साइड को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, स्क्वायर की साइड को अगर 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसके पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा?
बाकी ये क्वेश्चन देखो, छोड़ो, बाकी क्वेश्चन छोड़िए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका जो परिमाप है वो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा अगर किसी स्क्वायर की साइड को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा। तो याद रखिए, जैसे अपने पास यहां पर परिमाप की अगर बात कर रहे हैं ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, और साइड में 10% चेंज बोला है, तो साइड कितनी बार है, एक, कुछ बच्चे बोलते हैं साइड 4 बार, अरे 4 बार तो अपने पास यहां से ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कितनी बार है, तो एक बार है, तो परिमाप में 10% ही चेंज होगा, याद रखना आप। एरिया में तो 21% होता है, परिमाप में, जैसे एक बच्चे ने, प्रमोद ने लिख दिया सेम, सेम नहीं रहेगा भाई, एक बार आया साइड तो 10%, परिमाप भी 10% बढ़ जाएगा। ये तो जब 2 बार चेंज होता है या 3 बार चेंज होता है तब जाके, जैसे एरिया में इफेक्ट क्यों होता है, एरिया में 2 बार इफेक्ट हुआ है, यहां तो एक बार ही है साइड, तो साइड 10 से अपने पास कितना हो गया 11, तो परिमाप कितना बढ़ेगा 1/10 × 100, क्योंकि साइड एक बार ही है, एरिया में साइड 2 बार आती है, a²a × a, इसलिए फिर हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो ऐसे ही अपने पास यहां पर डायमीटर जो अपने पास होता है वो अपने पास होता है 2 × r, तो जितना डायमीटर में चेंज होगा, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है, जितना डायमीटर में चेंज होगा उतना ही रेडियस में चेंज हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि रेडियस, जितना रेडियस और उतना ही, तो रेडियस एक बार ही तो आता है, डायमीटर बराबर 2 × r अपने पास होता है, तो रेडियस एक बार है। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, और डायमीटर में अगर 140% अगर बढ़ रहा है तो रेडियस भी याद रखना 140% ही इंक्रीज होगी, और इसका फ्रैक्शन 7/5। तो बताओ यहां से 5 से कितना हुआ, तो आप लोग कहोगे सर 12 हुआ, 5 से कितना हुआ 12 हुआ, और 5 से कितना हुआ 12 हुआ, कितनी बार 3 बार, ये 125 हो गया है सर, ये 1728, 12 का क्यूब 1728, यहां से यहां तक कितना परसेंट चेंज होगा, वो तो कैलकुलेशन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या, मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं भाई, बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है वही मैं आंसर देखकर आंसर दे रहा हूं, 1282.4% अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने आंसर बताया वही मैंने आंसर दे दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन अब आपको करनी चाहिए, कल से मैं समझाते हुए आ रहा हूं, दूसरी क्लास नहीं तीसरी हमारी क्लास ये चल रही है, इस टाइप का पहले मैं एक बार बता कर आया था, अब अपने पास यहाँ पर वो तो चेंज था, जैसे अपने पास यहाँ पर कंजम्पशन में और प्राइस में इस टाइप से, और अब ये 3 बार वॉल्यूम क्षेत्रफल इनमें चेंज दे सकता है, तो वही क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए सभी लोग। तो यहां पर एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10%, दोनों में ही 10% का इंक्रीमेंट यहां पर है। तो मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी भी कोण का, अब ये वॉल्यूम के फॉर्मूले और ये याद होंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। आर अपने पास यहां से एच है, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो 1/3 पाई r² अपने पास एच, तो 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है, अगली बार भी 1/3 और πr² h जो है वो कांस्टेंट ही अपने पास होगा। तो रेडियस में कितनी बार चेंज होगा, 2 बार, 1/10, तो यहां से रेडियस में 2 बार चेंज और हाइट में 1 बार, तो 10 से 11 होगा, दोनों में सेम ही चेंज बोला है, 10 से 11 होगा, और हाइट में भी 10 से 11 होगा। तो मुझे बताइए वॉल्यूम जो अपने पास हुआ 1000 से क्या 1331 हो गया है क्या, आप कहोगे जरूर हो गया है, तो बढ़ा कितना 331/1000, और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या आपका आंसर 33.1%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो बार बार मैं एक ही बात आपको बताते हुए चल रहा हूं कि जैसे अपने पास क्वेश्चन है वैसे ही करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। कैट 2006 का क्वेश्चन है, कैट में थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो जिस भी टाइप में मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन बच्चे को करवाना चाहिए, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इससे इनका बेसिक क्लियर होता है, तो मैं आपके लिए ले आता हूं। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो 3:2:1 है।
यदि चौड़ाई और ऊंचाई में आधी कर दी जाए और लंबाई को डबल कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये अपने पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल का। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर 10 या 15 या 20% बच्चों को तो ये बात पता है, लेकिन बाकी बच्चों को ये चीजें, कम से कम 60-70% बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। ध्यान रखना, ये आप लोग मल्टीप्लाई आप लोग ओनली और ओनली तब कर सकते हो, ये जो हम लोग आज अभी तक करते हैं एल बी एच, अगर वॉल्यूम में चेंज पूछे तो अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो आप लोग क्वेश्चन को ऐसे कर पाओगे, या ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आप कर पाओगे। मुकेश गुप्ता, एड्स आने लगे हैं, एड्स आने लगे हैं, क्या कहना चाह रहे हो, नहीं पता भाई। तो देखिए यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल, तो जब मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे साइड का स्क्वायर 4/3 πr³ मान लो कहीं पर ये है 4/3 πr³, तो रेडियस 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तब तो हम लोग ये फॉर्मूला, ये तरीका लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि ये जो अपने पास है बीच में प्लस का साइन आया है, तो वो फॉर्मूला आप लोग नहीं लगा सकते, सीधा सीधा जो कर रहे हो वो आप लोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जब बीच में, जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझना इस चीज को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई सिलेंडर है, उसका कर्ड सरफेस एरिया में चेंज पूछे तो 2πr(h) होता है कर्ड सरफेस एरिया। ये लीजिए, तो अपने पास एक बार रेडियस में चेंज, एक बार हाइट में चेंज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास आ जाएगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया में पूछे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(r + h)। अब इसके बीच में साइन किसका आ गया, प्लस का साइन आ गया, सारी की सारी चीज मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस का साइन अगर अपने पास आ गया है तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा बेसिक से सोल्व होगा, याद रखना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे शायद, मैं कहना चाह रहा हूं रेक्टेंगल का एल और बी का जो अपने पास है एल और बी, तो एरिया पूछे तब तो एल इंटू बी होता है, तो आप लोग जो अभी तक करते आ रहे हैं वो लगा सकते हो। लेकिन रेक्टेंगल का अगर परिमाप में चेंज पूछ ले तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, यहां बीच में प्लस का साइन आ गया, तो उस कंडीशन में आपको बेसिक से करना पड़ेगा, याद रखिए। तो सर परिमाप में तो आप स्क्वायर के परिमाप में तो थोड़ी देर बाद आप पहले आप बता रहे थे कि नहीं करना पड़ेगा, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, तो वो एक बार ही है, ए में एक बार ही है, प्लस प्लस का साइन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हो गया था। अगर बीच में प्लस का साइन आए तभी अपने पास थोड़ा बेसिक से करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। फिर ऐसे नहीं कर सकते आप कहीं पर आर और फिर वापस आर फिर एच ऐसे लिख दो, टोटल सरफेस एरिया में गलत होगा, वो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसका जो टोटल लंबाई है उसको मैंने 3x मान लिया, ये जो है उसको 2x मान लिया, और ये हमने x मान लिया है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई आधी कर दी जाए, चौड़ाई और ऊंचाई इसको x कर दिया, इसको x/2 कर दिया, और इसको हमने कर दिया 6x डबल कर दिया। तो बताइए चारों दीवारों के क्षेत्रफल में चेंज, तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी दोनों को अगर जोड़ोगे तो अपने पास 5x इंटू एच, और एच का मान भी x है। पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये है, बाद में कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 6 और एक अपने पास कितना हुआ 7x, और इंटू ऊंचाई से करोगे तो x/2। और मुझे बताइए जब परसेंटेज चेंज ही आप लोगों से पूछे तो क्वेश्चन को मुझे सारा सोल्व करना जरूरी है, या अपने पास यहां पर मुझे बताइए सारा सोल्व करना जरूरी है क्वेश्चन को, या फिर हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लें। तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो वो ज्यादा ठीक रहेगा, तो 2 से 2 कट रहा है, x से ये वाला x कट रहा है, x से ये वाला x कट रहा है, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 10, और ये हो गया अपने पास 7, तो घटेगा कितना 3, बट्टे में कितना होगा 10, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 30% अपने पास डिक्रीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्वेश्चन में ए अपने पास आंसर आ गया है।
तो जब कभी भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन में यहां पर आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा कहीं पर कंफ्यूज रहे ही नहीं कि अपने पास ये चेंज होगा, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला है सुशांत, ये फॉर्मूला आया कैसे, वो चीज चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, वो आपको मेंसुरेशन में मैं सिखाऊंगा। एरिया ऑफ 4 वॉल का जो फॉर्मूला है वो अपने पास यही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है उषा आपका आंसर। तो बहुत सारे बच्चे देखिए घर पर ही क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, और जो कि बहुत अच्छी बात है। जरूर किया करो, मुझसे पहले क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग कोशिश जरूर किया करो। 10% लंबाई 10% बढ़ गई, यानी कि 10 से अपने पास कितना हो गया 11। ये 8% बढ़ गया, यानी कि अपने पास कितना होगा 2/25, तो 25 से कितना हो गया 27। और ये 15% बढ़ गया तो 3/20, 20 से कितना हो गया है ये लीजिए 23, 3% अपने पास बढ़ गया। इनको आप लोगों को मल्टीप्लाई तो यहां पर करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। इसका फ्रैक्शन 3/20 है, तो टोटल खर्चा तीनों को इंटू कर दो, जितना भाग अपने पास जितना एरिया है, जो भी खर्चा 20 रुपए हो रहा था तो इंटू कर दोगे तो टोटल अपने पास यहाँ पर खर्चा आ जाएगा, और टोटल इतना खर्चा आ जाएगा। नितेश पूछ रहा इतना जल्दी आंसर कैसे आता है। नितेश भाई इन बच्चों ने खुद ने पहले से क्वेश्चंस किए हैं, कल इनका जो मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट, अब जैसे मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं इनका, और मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाया इस टाइप के, देखिए पहले क्लास में करवाता हूं मैं, वैसे मेरी तरफ से समझाता हूं। कल आपको याद होगा 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, उसका पहला कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ये चल रहे हैं, और 22वां क्वेश्चन अपने पास चल रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, इनका मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट, अब जैसे बेसिक क्लियर होता है ना तो फिर इनको मजे आने शुरू होते हैं मैथ्स करने में, तो फिर ये घर पर बैठकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्वेश्चन हो जाता है तो यहां तुरंत आंसर देते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिए, यहां से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं भाई, आसान क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग यहां से इसको मल्टीप्लाई 5000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई अपने पास यहां पर ये करोगे तो 625 -4, 621 गुना 11, उसको इंटू करना पड़ेगा। सोल्व कर लेना, क्या कैलकुलेट करूं या सोल्व कर लोगे, बताओ भाई। सेम ही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग मुझे बताइए और कीजिए आप लोग। देखो इसमें मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, प्रत्येक बच्चे को एक चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं, जब 3 बार चेंज हो रहा हो तो आप लोग a+b वाला फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो। 10 और 8 अपने पास पहले 2 में लगा दो। जब ये वैल्यू अगर इंटीजर में ही अपने पास है 10 गुना 8 बट्टे अपने पास 100, तो ये भी आप लोग जरूर, ये अपने पास 0.8 बचा तो 18.8% अपने पास आ गया। अब इसके साथ उसको लगा लीजिए 15 प्लस 18.8 इंटू 15/100, फ्रैक्शन से तो कर ही सकते हो, दूसरा ये मेथड भी आप लोग इसके लिए लगा सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं, ये चीज आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना, दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू इंटीजर में है, और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग किसी भी नोट्स को देखना, किसी भी आप लोग यहां पर बुक को देखना, जब आप लोग नोट्स या बुक करोगे तो उसमें ऐसी संख्याएं ज्यादा मिलेंगी, 16 से 2/3%, क्योंकि इन क्वेश्चंस का फ्रैक्शन, इनको काटना और उसमें थोड़े मजे आते हैं बच्चे को, तो हम टीचर लोग ये संख्याएं ज्यादा लिख देते हैं।
टीचर लोग का मतलब मैं खुद भी इसमें इंक्लूड हूं, मैं मेरी ही बात कर रहा हूं। संख्याएं ये ज्यादा लिख देते हैं, जबकि जब अज्ञात में आप लोग पहुंचते हो तो इंटीजर वाली संख्याएं ज्यादा मिलती हैं। तो बहुत बार जब मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आए तो तरीके में आपको 3 सिखा चुका हूं। तो आप लोग ये भी कर सकते हो 10% बढ़ा और 20%। तो पहले a प्लस बी वाला फॉर्मूला इन दोनों में आप लोग लगा दीजिए, 10 गुना 20 बट्टे अपने पास 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 30 और यहां से आ जाएगा 2, तो ये आ गया अपने पास 32। और फिर 12% घटा है, 12% डिक्रीज हुआ है, तो 12 माइनस का और 32 प्लस का है, और अपने पास 12 माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस, बाहर साइन आएगा माइनस का। ये 20 32 में से 12 माइनस करोगे तो 20 आया, और ये सोल्व करोगे तो 12 गुना तो 24 और 36 और 2 38, 3.84। तो ये माइनस अगर आप लोग करते हो तो अपने पास बचेगा 16.16% अपने पास बचेगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो दोनों तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन अपने पास हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, तरीका दोनों अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 5.5% घटाया जाता है। यहां पर इस प्रकार से नई संख्या को 23 से 1/13% फिर से, तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू अब अगर अपने पास आ गई है तो फिर a प्लस बी लगाने के बजाय इसका फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए। 5 से कट रहा है, बट्टे में 100, इसका फ्रैक्शन सीधा याद नहीं रहेगा। बट्टे में अपने पास 100 लगाओगे तो 5 से अपने पास 7 बार और 5 से अपने पास 20 बार। इसका फ्रैक्शन 1/18 अपने पास होता है, ये चीज आपको पता होगी। 1/18 अपने पास ये होगा, और इसका फ्रैक्शन आप लोग इनटू अगर करोगे तो 23 गुना 3 69, और एक अपने पास 70 7 आ जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 300/13%, और परसेंट के कारण आप उनमें 100 लगाओगे तो इसका फ्रैक्शन 3/13 अपने पास हो जाएगा। ये लो, ये बढ़ा है 3/13, ये भी अपने पास बढ़ा है, और ये अपने पास घटा है, ये लीजिए। तो बढ़ गया तो 20 से मुझे बताइए कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 27 हो गया है। और ये 18 से कितना हो गया है, तो अपने पास 17 हो गया है। और ये मुझे बताइए 13 से कितना हो गया है, तो 13 से ये अपने पास हो गया 16। बढ़ गया तो प्लस कर दीजिए, घट गया तो माइनस कर दो। जो चीजें कट रही हो उसको आप लोग काट दो, सोल्व कर दो। ये लीजिए, 9 से कट रहा है 3 बार, और 9 से कट रहा है 2 बार, कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 से कितनी बार कट रहा है, तो आप बोलोगे 8 बार। 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, तो 4 से कट रहा है 5 बार। ये 13 गुना 5 अपने पास 65 आ गया है। ये 17 गुना 6 अपने पास 102 आ गया है। तो बढ़ा कितना, अपने पास 37 बढ़ा। इसने कहा है 8806 बढ़ा। 8806 जो वैल्यू है तुलना में इतना बढ़ गया, और यहां पर 37 बढ़ गया, और हमें वैल्यू पूछी है 65 की। तो 65 से आप लोग इंटू कर दो, क्योंकि x का मान आ जाएगा। लेकिन वो पूरा मान नहीं पूछा, लास्ट में उसने कहा है कि उसका तो हमें पूरा बताने के बजाय इसका तो 1/7 ही आप लोग बता दीजिए। क्या आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है क्या? उसमें मैं टाइम आज दूंगा नहीं। किसी ने आंसर दिया है, हेमंत कुमार ने आंसर दिया है, तो उसका आंसर 2210 अपने पास देखकर मैं ये लगा देता हूं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पुष्पेंद्र ने भी आंसर दिया ए आंसर, तो हम लोगों ने ये सोल्व कर लिया। ये लो आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोग चीजें अब कॉन्सेप्ट जो है वो पकड़ पा रहे होंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं।
2 दिन से मैं एक ही एक काम करते हुए जा रहा हूं, और इसलिए करता हुआ जा रहा हूं क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। तो अगर आपने मेहनत करके ये क्वेश्चंस खुद ने करने की कोशिश की है, अप्रोच अगर आपकी क्लियर हुई है, कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक ठाक हुए हैं, तो बड़े क्वेश्चंस में मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और काफी बार मैं कैट वाले क्वेश्चंस भी ले आता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन आएगा, बस बात समझाने के लिए कि यार ये तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, बस इस चीज के लिए मैं वो कॉन्सेप्ट आपके लिए ले आता हूं। तो धीरे धीरे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बचता है वो ऊपर जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हर्षित क्या दिया हुआ है वो चीज हम लोग देखते हैं। इसने कहा इतना बढ़ चुका है, तो अपना कितना बढ़ चुका है, इन दोनों का डिफरेंस 37 बढ़ चुका है। तो 37 की वैल्यू इसने दी हुई है, और अपने पास यहाँ पर बढ़ता है वो ऊपर नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है। 37 की वैल्यू ये दी हुई है, और 65 का मान हम लोगों से पूछा गया है। ये इस प्रकार से है। अर्थमेटिक मैथ्स में ये फाइल नंबर अपने पास 5 नंबर फाइल में आपको करवा रहा हूं। फाइल नंबर 4 हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है अर्थमेटिक मैथ्स में, उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबरदस्ती इस 5 नंबर फाइल को आप 2 बार करो, समझ समझ कर पूरी फाइल को 2 बार कीजिए। उसके बाद देखना 1 से 5 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे सारे क्लियर हो जाएंगे खुद ही। अगर आप लोग 5 नंबर फाइल को एक बार जबरदस्ती 2 बार कर लो, आपको परसेंटेज पूरा आसान लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ी मेहनत करके आपको करनी पड़ेगी भाई। 2 बार कीजिए, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन देखते आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं है, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सब हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। ये दिखने में जितना अजीब लग रहा है उतना अजीब है नहीं। ये कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन ये वाला है, एफ, इसको इसने एफ बोला है। तो अगर इनमें इतना परसेंट चेंज हुआ तो एफ में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। अब की बार बीच में सिर्फ इंटू नहीं है, बी इंटू सी नहीं है, बीच में प्लस का भी साइन अपने पास आ गया है। तो क्वेश्चन पूरा सोचना पड़ेगा, याद रखना। त्रिभुवन पांडे 2-3 बार करो भाई इन क्वेश्चंस को, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी भाई। तो यहां पर अपने पास 3a, ये अपने पास 3a प्लस अपने पास 2bc प्लस अपने पास 5c²। सी स्क्वायर का मतलब 2 बार चेंज सी में, और डी ये है, इसने इसको एफ बोला है, याद रखिए। बिल्कुल काट सकते हो नितेश भाई, बिल्कुल काट सकते हो। दूसरी बात मुझे बताओ, अगर ये ए में 65% बढ़ गया तो नया ए कितना होगा। 65% बढ़ जाएगा, तो इसको इंटू कर दो 165/100 से। कोई भी चीज 65% बढ़े तो 165 से इंटू कर दीजिए। +2, बी में कितना चेंज होगा, 2 इंटू बी, नया बी कितना होगा, 32% बढ़ा, तो गुना कर दो 132/100 से, ये नया बी आ जाएगा। प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगाते चल रहा हूं। सी में कितना परसेंट चेंज है, 25% चेंज है, तो नया सी कितना होगा, जब भी कोई चीज बढ़े तो गुना कर दो 125/100 से, ये लीजिए नया अपने पास सी आ गया है। अपने पास 5c²d, 5 तो ठीक है, सी में 2 बार चेंज है, सी का स्क्वायर है, तो पहले भी 25% चेंज, तो 125/100 की पावर सी। दूसरी बार फिर से 2 बार चेंज, तो 125/100 की पावर अपने पास सी होगा। और फिर एक बार डी में चेंज है जो कि 5.6% है, 5.6% है, तो 105.6/100 अपने पास इंटू डी, ये अपने पास नया आ जाएगा। एफ पहले ये था, ध्यान से सुनना, पहले अपने पास एफ ये था, पहले एफ अपने पास ये था, ये रहा। अब ए में 65% बढ़ाया ए को, तो गुना कर दिया मैंने 165 से। फिर मैंने यहां पर 132 बढ़ाया बी को, तो इंटू कर दिया 132 से। फिर अपने पास 125/100 से। ये सारा का सारा हमने जो चेंज हुआ है वो हमने लिख लिया है। इसके बाद अगर इसको सोल्व करने की हम लोग कोशिश करें, तो मुझे एक बात बताओ, 5 से कट रहा है 33 टाइम, और 5 से कट रहा है 20 बार। यहां से यहां तक ये कितना परसेंट बढ़ा, तो मुझे बताइए। यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं 25 से 5 बार, और 25 से अपने पास 4 बार,
5 से कट रहा है अपने पास ये 20 बार, और 4 से कट जाएगा ये 33 टाइम। और ऐसे ही इसको भी जब आप लोग सोल्व करोगे, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 25 से कट रहा है ये अपने पास 40 बार, 2 से कट रहा है 20 बार, और 2 से कट रहा है 528 बार, और ये 16 से जब इसको काटोगे तो ये भी यहाँ 33 आ जाएगा। तो हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे, इधर वाला ये ऐसे कैसे अपने पास है 3a प्लस 2bc, ये देखने में इतना अजीब लग रहा है, उतना अजीब है नहीं। इक्वेशन याद रखिए 5c² और यहां से अगर 33/20 सभी जगह से कॉमन ले लोगे, 33/20 अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से देखिए 3a बचेगा, यहां से 33/20 कॉमन ले लोगे तो 2bc बचेगा, और यहां से 5c² बचेगा। और यहां से जब भी परसेंटेज अधिक या कम पूछे तो पूरा सोल्व करने के बजाय यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो ये 20 इधर आ जाएगा, 20 इधर है और 33 आगे है। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहोगे सर 13 बढ़ा अपॉन 20 और इंटू कर दोगे 100 से। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं वहीं पर चीजें नहीं छोड़ रहा हूं, एक एक स्टेप आगे हम लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके पास है, ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात उम्मीद है कि अब अगर आप लोग रेगुलर हैं, शुरुआत से हैं परसेंटेज से, तो आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं हर बार रेशियो बना रहा हूं, जो जो चेंज होता हुआ जा रहा है वो चेंज करते हुए जा रहा हूं, और बाद में मैं यहां पर रेशियो बना रहा हूं। इतना छोटा सा काम मैं कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग इंग्लिश में पढ़ना भाई। हिंदी में थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रही है लैंग्वेज, इंग्लिश में पढ़ना और करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 मैं करवाता हूं आशीष, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, घबराओ मत भाई। लेकिन क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना, ये हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इंग्लिश में पढ़ना आप क्वेश्चन। अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस यहां से होने शुरू होंगे। तो एक बात बताइए, फॉर द कॉज ऑफ कोरोना वायरस गवर्नमेंट टोल्ड द सम एम्प्लॉइज से स्टे एट होम, सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे, कल की बात हो रही है, पहले यस्टरडे की, 13% मेल एंड 20% फीमेल एम्प्लॉय वर absent। बट टुडे 2 दिन की बात हो रही है, एक यस्टरडे की कल की बात हो रही है और एक आज की बात हो रही है। मेल और फीमेल दो टाइप के वहां पर एम्प्लॉय होंगे। तो अपने पास कल जो था मेल और फीमेल, एक तो यस्टरडे की बात हो रही है और एक आज की बात हो रही है। इसने कह रहा है absent, बट today 8% female and 31% male employee are absent, but number of male and female are equal present today। यहां पर इस लाइन को मैं पहले पढ़ रहा हूं। आज की अगर मैं बात करूं, टुडे की अगर मैं बात करूं, तो 8% अपने पास फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय आर absent। ये इतने absent है, पहली बात तो ये कहा है, और ये कह रहा है जितने प्रेजेंट है ना वो अपने पास इक्वल है। यहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो अपने पास इक्वल हैं। इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, 8% फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय आर एब्सेंट, बट जो प्रेजेंट है वो इक्वल है। तो मुझे बताइए 31% मेल अगर एब्सेंट है तो मेल प्रेजेंट कितने हैं? तो आप कहोगे सर जितने भी मेल अगर मैं एम मानूं तो 31% अगर एब्सेंट है तो प्रेजेंट जो है वो वहां पर 69% होंगे, और फीमेल अगर 8% वहां पर एब्सेंट है तो बताइए मुझे एक बात बताइए प्रेजेंट कितनी होगी? 92%। और इसने कहा कि आज जो प्रेजेंट है ना वो दोनों इक्वल हैं, तो 100 से 100 अपने पास कट गया, तो मेल इंप्लॉय और फीमेल इंप्लॉय का जो रेशियो आ जाएगा 23 से कट रहा है 4 बार और 23 से कट रहा है 3 बार। तो पहली बात मुझे इतनी बात बताइए, मेल और फीमेल 4:3 कैसे आ गया? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
इतनी बात पहले एक लाइन, क्योंकि अब क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मैं एक एक चीज आपसे पूछता रहूंगा और आगे मैं बढ़ता रहूंगा। एक बात मैं समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, एक बात मैं समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहां पर ये लाइन मैंने पढ़ ली और यहां से जो प्रेजेंट थे मेल और जो प्रेजेंट थी फीमेल वो दोनों बराबर हैं, तो रेशियो 4:3 आ गया। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई है? तो मैं चलिए और आगे बढ़ता हूं। इसने वापस से क्वेश्चन को, वापस से जो पहले क्वेश्चन, तब अच्छा ये क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन पहले यस्टरडे की बात हो रही है, फिर अचानक टुडे की बात कर दी, फिर अचानक यस्टरडे की बात कर दी। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले यस्टरडे की बात हो रही थी, फिर टुडे की बात होने लगी, फिर से आगे यस्टरडे की बात कर दी, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बाकी पहले वो अगर ये लाइन शुरुआत में दे देता ना क्वेश्चन की और अगली लाइन बाद में देता, तो बहुत सारे बच्चे वैसे ही क्वेश्चन कर लेते, ज्यादा आसान था। लेकिन क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ दिया, पहले यस्टरडे, फिर बीच में टुडे, फिर से वापस यस्टरडे आ गया। देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेजेंट वर 3528 इन ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे, यस्टरडे जो प्रेजेंट थे उनकी संख्या अगर ये है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं यस्टरडे की अगर बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 4 और 3 मान लो, 40 और 30 मान लो, मैंने एम्प्लॉय मान लिए 400 और 300 मान लिए, इस रेशियो में कुछ भी मानिए, आंसर अपने पास उससे आएगा। यस्टरडे में इतने प्रेजेंट थे, यस्टरडे में 13% मेल अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे? तो आप कहोगे यस्टरडे में सर 87% मेल प्रेजेंट है। तो इसका 87% अगर आप लोग निकालोगे तो 4 × 7 अपने पास 28, 2 32 और 2 34, 348 मेल प्रेजेंट थे यस्टरडे में। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? प्रमोद क्वेश्चन पूछे भाई सर, ये चीज समझ में नहीं आया, उस चीज को मैं आपको समझाता हूं। नहीं तो मुझे अभी क्योंकि एक एक जो लिखा हुआ था वही मैंने लिखा है, कुछ मैंने मेरी तरफ से नहीं किया, तो आप एन का मतलब मैं समझ नहीं पाऊंगा। आप क्वेश्चन पूछे कि सर ये कहां से आया, मैं बताता हूं, बाकी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही है। जैसे 13% अगर मेल अब्सेंट थे यस्टरडे और 20% फीमेल इंप्लॉय अब्सेंट थी, तो प्रेजेंट कितनी थी? तो आप कहोगे सर प्रेजेंट जो थी वो अपने पास 80% अपने पास थी, तो 80% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 80% 240 होगा। तो टोटल कितने इंप्लॉय कल प्रेजेंट थे? मुझे बताओ यस्टरडे को कितने परसेंट प्रेजेंट थे? तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ दो, यस्टरडे के दिन जब दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो 8 और 8 और अपने पास ये होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 8 8 और 5 588 सर प्रेजेंट होंगे। जबकि इसने कितना प्रेजेंट कहा है? 3528 प्रेजेंट का है यस्टरडे। तो 3528, 3528, मुझे बताइए 588 की वैल्यू अगर है तो क्या 700 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? 8 × 6 = 48, 6 बार ये कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा 4200। आसान सा इक्वेशन है, बस आप लोग थोड़ा सा बड़ा, और क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे दिया हुआ है इसलिए ये अपने पास फर्स्ट स्टेप लिखी हुई है भाई। 8 घटा दो तो अपने पास 92 बचा, 100 में से 31 घटा दो तो 69 बचा। ये है अपने पास फर्स्ट स्टेप। 8 अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट 92, 31 अब्सेंट है तो 100 में से 31 घटाओगे 69, ये है फर्स्ट स्टेप। और इसने कहा इक्वल है, जो प्रेजेंट है वो इक्वल है। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों के अच्छे से क्लियर हुआ होगा भाई। फिर वापस देखना, बार बार देखना, 2-3 बार किया करो। रोहित, जरूरत ही नहीं है भाई नोटिफिकेशन की, वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आ जाए, लेकिन कभी अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो मतलब आप देख लीजिए कि आपकी क्लास होती ही है भाई। जैसे कल बताओ क्लास लगाया, 700 कहां से आया? नितिन ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछते हो नितिन भाई आप, और ये शुरुआत से ही पूछ रहे हो आप क्रिएटिव माइंड से। आपके जो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड से ऊपर के क्वेश्चन है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जिसकी वैल्यू पूछी, इसने मेल अगर पूछता तो हम लोग इंटू करते थे 400 से, फीमेल पूछता तो इंटू करते 300 से, इसने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछा है तो इंटू कर रहे हैं हम लोग दोनों का सम 700 से। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल क्लास लगाएं क्या भाई, बता दीजिए। कल क्लास लगानी है तो मैं लगा देता हूं, क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह कोई काम है नहीं, आपको पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं कर रखा मैंने। और अगर आप लोग चाहते हो कि सर क्लास मतलब संडे को लगा लो, तो संडे को लगा लेंगे।
उसकी जगह वो आपकी मर्जी है, जैसा आप लोग बोलना चाहो वो लोग रिप्लाई करना, जिनके यहाँ त्योहार है, जिनके यहाँ फेस्टिवल है वही रिप्लाई करना। तो मुझे बताइए कल की छुट्टी कर देते हैं और संडे को क्लास लगा लेते हैं, या कल पढ़ लो संडे को उसको आप रिकॉर्डेड देख लेना, वो आपकी मर्जी चलेगी भाई। कल पूजा दीपक तो नहीं लगाएंगे क्लास, संडे को लगेगी भाई क्लास। 27 देखिए मैं आपको फाइनल बता देता हूँ, एक भी बच्चे ने अगर है तो ठीक है, फेस्टिवल है भाई, कल हमारा ऑफ रहेगा और इसकी जगह आपकी क्लास संडे को लग जाएगी। तो अब आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। मैं नॉर्मली छुट्टी बहुत कम ही आपकी, जैसे अब आगे देखोगे ना, तो दिवाली थी इसलिए आ गई बीच में, नहीं तो छुट्टियां नहीं होती हैं। मेरी क्लास मंडे से सैटरडे तक होती है, मतलब क्लास होती है। मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता कि आज सर आए ही नहीं, आज अरे सर तो आज भी नहीं आएंगे, 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, ऐसे नहीं। मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाता हूं और उसी से मैथ्स आपका इंप्रूव होता है। संडे को लेकिन इसकी जगह क्लास लगेगी। क्वेश्चन नंबर 27 कल की क्लास में लास्ट में जाते हुए मैंने समझा गया था, क्या 27 तो याद है क्या? तो अगला कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। तो यहां पर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए। एक व्यक्ति का जो वेतन है वो 30,000 रुपए है, पहले वर्ष 2K% बढ़ता है और अगले वर्ष K% घटता है। 30,000 रुपए अपने पास है, पहले वर्ष अगर अपने पास 2K% बढ़ गया तो इसको इंटू किससे कर देंगे, 100 प्लस 2K/100 से। यही तो करते हैं। 20% अगर बढ़ जाए तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कोई भी चीज 20% अगर बढ़ गई, मान लो x थी और 20% अगर बढ़ गई है तो हम लोग इंटू कर देंगे 120/100 से। यही तो हम लोग करते हैं। तो गुना किससे करते हैं, मैं ये लिख देता हूं तो प्रॉब्लम आ जाती है, ये लिख देता हूं तो नहीं आती। 100 प्लस 20/100, इसी से तो हम लोग इंटू करते हुए जा रहे हैं। बाद में K% अपने पास बढ़ता है, ध्यान से सुनना। बाद में अगर K% बढ़ता है तो फिर से इंटू कर दो 100 प्लस K अपॉन अपने पास 100 से, और बराबर में अपने पास आ जाएगा 44,850। अब यहां से दिक्कत ये होगी कि K की एक द्विघात समीकरण सोल्व करनी पड़ेगी। यहां पर k की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी, द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी पड़ेगी, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं इसको 2K% और वो बढ़ गया तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या कि 2K% का फ्रैक्शन 2K/100। 2K% का फ्रैक्शन जो होता है वो सर होता है अपने पास 2K/100। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और K% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, K/100। तो 100 से इतना बढ़ा है तो 100 में सर ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 100 से 100 प्लस 2K हो गया। और यहां दूसरा 100 से अपने पास K हो गया है, 100 से K नहीं, 100 से 100 प्लस K हो गया है। जितना ऊपर वाला अगर बढ़ता है तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं, तो ये अपने पास आ गया 10,000। और इसको इंटू करने पर अपने पास कितना आएगा, 100 प्लस 2K और इंटू 100 प्लस अपने पास K, ये लीजिए ये आ जाएगा। अब अगर आप सोचते हो कि पहले वाली वैल्यू सर हमें दी हुई है 30,000, तो 30,000 के नीचे तो हम लोग लिख देंगे 10,000, 30,000 के नीचे हम लोग लिख देंगे 10,000, और दूसरी वैल्यू अगर हमारे पास पूछी है तो इंटू कर देंगे 100 प्लस 2K से, इंटू कर देंगे 100 प्लस K से, तो दूसरी वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी जो 44,850 अपने पास दी हुई है। तो मुझे बताओ ये तो क्या ऊपर वाली बात नहीं होगी है क्या, बताओ। आकाश सीधा ही लिख दिया करो भाई, जो भी बात आपको बतानी हो। मुझे एक बात बताइए, क्या ये तो ऊपर वाला सेम ही है क्या? देखिए 10,000 अपने पास ये रहा, और 30,000/10,000 और इंटू कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन भी बात एक ही है और बेसिक बात भी एक ही है, ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में अगली स्टेप अपने पास सेम यही है, ये भी वही है और ये भी अपने पास वही है। या इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सर दोनों पहला और दूसरा दिया हुआ है, तो पहला अपने पास 10,000 है, दोनों का रेशियो बना लो 10,000, और दूसरा अपने पास 100 प्लस 2K और अपने पास यहाँ पर 100 प्लस K है, तो बराबर अपने पास पहला है 30,000
दोनों का रेशियो, और दूसरा अपने पास 44,850, होना तो अपने पास यही है। यहां से के का मान निकालना पड़ेगा, ये भी सेम ही है, इसको नीचे ले आओ, 44,850 को नीचे ले आओ, 10,000 को ऊपर, और ये दोनों नीचे, तो स्टेप तो दोनों एक ही है। तो अब हम लोग क्या करें, यहां से इस क्वेश्चन में तो द्विघात समीकरण अगर बनाएंगे तो कैलकुलेशन तो काफी लेंदी, काफी बड़ी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में फिर हम लोग ऐसे नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहां से यहां तक ये कितना परसेंट बढ़ा। बेसिक भी बात वही है, फ्रैक्शन भी बात वही है, यहां से यहां तक ये कितना परसेंट बढ़ा, डायरेक्ट परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। तो 14,850 अपने पास बढ़ा है, किससे, 30,000 से, और इंटू किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर 100 से इंटू हम लोग कर देंगे, तो 20 से 20 और 3 से इसको काटोगे तो 3 से अपने पास 4 बार, 3 गुना 4 12 है, 9 बार, तो 49.5% बढ़ा है। ओवरऑल बढ़ा है 49.5%, और हमारे पास पहले बढ़ा था 2K, दूसरी बार बढ़ा था K। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2K प्लस अपने पास K प्लस 2K इंटू K अपॉन अपने पास 100 बराबर ओवरऑल जो चेंज आएगा वो 49.5% अपने पास आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 3K प्लस अपने पास यहां से 2K स्क्वायर अपॉन 100 बराबर अपने पास 49.5 अपने पास आ गया है। यहां से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन गई। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो, क्या बात समझ पा रहे हो कि मैं तीसरा, पहला बेसिक और दूसरा फ्रैक्शन तो सेम ही है, तीसरा कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं कि यहां से यहां तक ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, तो 49.5%। और दो चीज अगर चेंज हुई है तो आप लोग क्या करोगे, यहां से 3K प्लस 2K स्क्वायर अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगा दिया, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ओवरऑल चेंज इतना है। और अगर आपको याद हो कल की क्लास से, तो आपको मैंने समझाया था भाई, यहां पर अपने पास इसको पूरा सोल्व करने के बजाय हमारे पास या तो द्विघात समीकरण बना लो, बात खत्म, द्विघात समीकरण बना के सोल्व कर लो, या द्विघात समीकरण में टाइम लगता है। तो कल मैंने समझाया था कि यार 3K का मान सीधा 49 पॉइंट, ये छोटी वैल्यू होगी तो 3K का मान लगभग अगर 49 होता, तो K का मान कहां से शुरुआत करोगे, तो K का मान 16 से शुरुआत करोगे, रख के देखोगे क्या 16 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आप नहीं, इससे छोटा K का मान 15 रखोगे तो 15 गुना 3 45, 15 का स्क्वायर 225, 450, 450 में 2 जीरो 4.5, 45 में 4.5 ऐड करोगे तो यहां पर ये अपने पास कितना हो जाएगा, K का मान 15% आ जाएगा। ये लो हिट एंड ट्रायल मेथड, और K का मान अगर 15% अपने पास आ गया है, मुझे बताओ K का मान अगर 15% अपने पास आ गया है, तो अगली बार इसने कहा अगर 2K% घटता है और फिर K% घटता है तो उसका वेतन बताओ, तो अपने पास 30,000 से पहले तो 2K% घट गया। 2K% का मतलब क्या K का मान 15 है तो क्या 30% घट जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल, और इसका 30% होता है 9,000, तो बचा कितना, 21,000। फिर K% घट गया और K का मान कितना है, तो K का मान आप कहोगे सर 15% है, तो इसका 15% अगर निकालोगे तो 15 गुना एक जीरो तो आएगा ही आएगा, 15 गुना एक 15, 30 और एक 31, 3,150 और घट जाएगा। तो 21 में से 3 अगर 4,000 आप लोग घटाओगे तो 17,850, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अपने पास ऑप्शन ए ये आंसर आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसको सोल्व करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, बोलो ठीक है क्या। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा कम समझ पाए तो आप लोग इसको वापस भी देखना, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर से देखकर इसको करने की कोशिश आप लोग करना। वापस देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ये रहा, ये इससे भी काफी अपने पास यहां पर ये अपने पास आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग सोल्व कीजिए भाई, करने की कोशिश करो।
15% कैसे राम बाबू? कल की क्लास लास्ट में देखिए, कल जो क्लास नंबर 27 का जो लास्ट में 27 करवाया था, जिसमें क्लास छोड़कर भाग गए थे आप 8 बजे के आसपास, तो 27 नंबर क्वेश्चन में मैंने सोचना आपको सिखाया था कि 37 से शुरुआत की थी, फिर 36 रखा था, फिर 35, फिर 34, फिर 33 और फिर 32 जाके सेटिस्फाई हुआ था। तो कल की क्लास आप देखना तो आपको समझ में आएगा। नवीन गुजर, आप भी यही देखो भाई। कल की क्लास में 27 नंबर क्वेश्चन में ये पूरा मैं समझा कर आया हूं भाई। कल मॉर्निंग में छठ है तो कल आशु छुट्टी रहेगी, उसकी जगह संडे को क्लास लगा लेंगे भाई। पहले वर्ष और तीसरे वर्ष इतना परसेंट बढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अपने पास फोर्थ। यहां पर पहले वर्ष x% इंक्रीज हुआ है और तीसरे वर्ष x/2% इंक्रीज हुआ है। यहां पर ये जो है दूसरे वर्ष x% घटा है और ये अपने पास x/2% डिक्रीज हुआ है। यदि 4 वर्षों में कुल आय इतने रुपए घट जाती है, तब बताइए कि प्रारंभिक आय का पता लगाएं। यदि 2 साल में कुल, पहले 2 साल में, प्रारंभिक 2 साल में कुल वेतन में 36%, तो ये अपने पास यहां से ये जो अपने पास x बढ़ेगा और x घटेगा, x बढ़ेगा और x घटेगा, तो अपने पास यहां पर प्लस इंटू माइनस बाहर आएगा, माइनस का साइन। तो क्या ये अपने पास 36% के बराबर आ गया है क्या? इसने कहा है कि 36% कम हो गया, तो पहले दो में अगर लगाओगे, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई x² अपॉन 100 बराबर अगर 36 कम हुआ है यहां से, तो x² बराबर अपने पास 3600, तो x का मान आपके पास, मुझे बताइए क्या 60% आ जाएगा क्या? एक बच्चा कहेगा सर नेगेटिव आएगा, तो उस चीज का मतलब होता है कि 60% डिक्रीज होगा भाई। नेगेटिव का मतलब यहां पर 60% डिक्रीज होगा, तो ये अपने पास यहां पर आ गया 60% x का मान। तो यहां पर 60% बढ़ा, यहां पर 60% कम हो गया, यहां पर 30% बढ़ा और यहां पर 30% अपने पास कम हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 वर्षों में 3340.8 रुपए अपने पास घट जाता है, तो मुझे एक बात बताइए, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 3/5 अपने पास होगा, ये 3/5 कम होगा, ये 3/10 बढ़ेगा और ये 3/10 कम होगा। पहली बात, मैं क्वेश्चन को यहीं छोड़ता हूं एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो डाउट लिखिए सर ये वाली चीज कहां से है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। इसमें अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताइए, यहां से 5 से अपने पास कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 8 हुआ। 5 से कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 हुआ। 10 से कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 13 हुआ है। और 10 से कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 7 हुआ है। कोई कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। 2 से कट रहा है ये 5 बार और 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से 5 बार, तो ये 25 गुना 25, ये तो हुआ अपने पास 625 और ये अपने पास 13 7 91 गुना 4, ये हुआ 364। ये क्या कहा है? कुल आय इतने रुपए घट जाती है, तो 3340.8 का डिफरेंस है क्या? 3340.8 जो है वो मुझे बताइए कि अपने पास डिफरेंस है क्या? आप कहोगे बिल्कुल डिफरेंस, इतना घट गया है, इतना डिक्रीज हो गया है, तो 3340.8 जो है वो डिफरेंस है। और डिफरेंस के नीचे आप लोग इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे। तो डिफरेंस अगर आप लोग लिखते हो तो मुझे बताइए इन दोनों का जो अंतर है, तो क्या वो एक, यहां पर कितना आ जाएगा 6, बिल्कुल ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 2। और प्रारंभिक पूछा है, लास्ट वाली पता करें तो इससे इंटू करेंगे, प्रारंभिक वाली पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे? 625 से। क्या बैठकर इसको कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे क्या? तो अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये अपना पास आंसर होगा।
बोलिए हाँ और ना, बताइए क्या आप लोग सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? कैलकुलेट तो देखिए चीजें आपको करनी पड़ेंगी भाई। अगर अपने पास व्युत्क्रमानुपाती है, डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो अपने पास इस प्रकार से लिखा जाता है 1 अपॉन अपने पास y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे, व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसे, और जब भी ये जो अपने पास प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास आती है। तो डिपेंड करेगा कि अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेकिन ये अगर हटाते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास आती है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, बाकी इस चीज को रेशियो में और उसमें हम लोग वापस से एक्सप्लेन करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में और रेशियो में। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई के इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल है तो एक्स बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास आएगी के इंटू 1/y। तो मुझे बताओ के का मान अब प्रत्येक कंडीशन में सेम होगा, के का मान अब प्रत्येक कंडीशन में सेम होगा, तो क्या अपने पास लिख सकता हूं क्या कि x इंटू वाई बराबर अपने पास के, ये सेम वही इक्वेशन बन गया है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा अपने पास इक्वल रहेगा। बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वही क्वेश्चन सेम बन गया, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। इस चीज का मतलब x इंटू वाई बराबर अपने पास k है, तो x में 37.5% अगर बढ़ाया जाए, 37.5% का फ्रैक्शन 3/8, x को अगर इतना बढ़ाया गया तो मुझे बताइए 8 से आप लोग अगर 11 कर दोगे, और इनका जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन जो इनका है वो अपने पास नो चेंज होना चाहिए। पहली कंडीशन में भी के, दूसरी कंडीशन में भी के, वो अपने पास चेंज होना नहीं चाहिए। ये बोलना चाह रहा है कि इनका प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहना चाहिए तो क्या आप लोगों को ये बात याद है क्या कि इस चीज को हम लोग 11 से कितना लिख देते हैं, तो आप कहोगे सर 8 लिख देते हैं, उल्टा लिख दोगे तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट दोनों का सेम ही हो गया। क्या ये चीज जब प्रोडक्ट नो चेंज है तो उसका उल्टा करके लिख देते हैं, आपको पता होगा। तो बताओ घटा कितना, तो आप कहोगे सर 3 बट्टे अपने पास 11 और गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास 9.09 गुना 3, क्या 2727, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर डायमीटर अपने पास 100% इंक्रीज होगा तो रेडियस कैसे 100%? रेडियस भी 100% ही होगा भाई, रेडियस 200 थोड़ी ना हो जाएगा, दोनों तरफ अपने पास बढ़ता है। आपके पास कोई भी चीज अगर ये पेन आपने 200% बढ़ा तो इसका आधा भाग भी 200% बढ़ेगा, ये भी अपने पास 200% बढ़ेगा, इधर वाला भी 200% बढ़ेगा, तो टोटल 200% ही बढ़ा है। 2r बराबर अपने पास d होता है, तो रेडियस में जो चेंज होगा वही डायमीटर में चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक एक बार अपने पास है। ये कैट का क्वेश्चन है, एक लेंदी क्वेश्चन है 31, छोड़िए पहले क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग करो। हाँ, वन डायमेंशन वाली चीज सेम उसमें बढ़ती है। अगर उसमें एक ही चीज हो, जैसे आप अब क्वेश्चन करोगे सर स्क्वायर में तो एक जैसे, लेकिन रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन इसमें एल और बी अगर आ गया तो फिर वो पूरा सोल्व करना पड़ेगा परिमाप के लिए, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है वीरेंद्र, एक कंप्यूटर की जो कीमत है, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, एक कंप्यूटर की जो कीमत है मोबाइल की कीमत की तुलना में 80% अधिक है। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर की कीमत मोबाइल फोन की तुलना में 80% अधिक है। कंप्यूटर, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आ सकता है भाई, मोबाइल की तुलना में 80% अधिक है, तो ये अगर अपने पास यहां से
4/5 फ्रैक्शन होगा, तो इसकी कीमत अगर 5 है तो इसकी कीमत कितनी होगी? 9 होगी। 25% की कमी आती है। मैं क्या करता हूं, क्योंकि आगे परसेंटेज निकालना है, तो इस रेशियो में जो भी आप मानोगे आंसर आएगा, तो अब मैं 900 और 500 अपने पास मान लेता हूं। कंप्यूटर की कीमत में 25% की कमी आती है, तो मुझे बताइए इसमें अगर 25% की कमी आएगी तो यहां पर इसका 25% क्या 225 हो जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 225 हो जाएगा। और मोबाइल फोन की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, इसमें जो अपने पास है वो 20% अपने पास इंक्रीज हो गया। 20% की वृद्धि अगर होती है तो क्या 100 बढ़ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यहां से अपने पास तो मूल लागत की तुलना में दो कंप्यूटर, तो मुझे बताइए दो कंप्यूटर अगर होंगे तो टोटल प्राइस घटेगा कितना दो कंप्यूटर का? तो दो कंप्यूटर का प्राइस टोटल घट जाएगा 450। और तीन मोबाइल फोन का प्राइस बढ़ कितना जाएगा? तो आप कहोगे सर 300 रुपए बढ़ जाएगा। 450 टोटल घटा और 300 रुपए अपने पास बढ़ गया। ये लीजिए, तो ऊपर तो आ जाएगा जितना चेंज हुआ है वो, नीचे लिखिए टोटल कीमत और गुना करोगे 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। नीचे टोटल कीमत, दो कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी? एक की अगर 900 है तो दो कंप्यूटर की कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1800 होगी। एक की अगर 500 है तो तीन मोबाइल की कितनी होगी? तो नीचे तो टोटल कीमत आपको लिखनी पड़ेगी 1500 और 1800 3300, तो ऊपर 150 माइनस का मतलब कमी हो रही है, नीचे अपने पास 3300 और गुना कर दोगे आप लोग किससे? 100 से, तो 20 से 20 तो अपने पास कट रहा है, 3 से 11 बार और 3 से 50 बार, 11 से 4 बार और डिक्रीज है तो क्या 4.5 भी आ रहा है? तो सोल्व करना पड़ेगा भाई। 11 से अपने पास 4 बार 44, 6 बचा, तो 11 से अपने पास 5 बार, क्या 4.5% डिक्रीज, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन बताओ सेम है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन आप लोग क्या समझ पाए हैं क्या? तो याद रखिए आप लोग सभी लोग, तो मुझे 300 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मनीष। 300 ऐसे क्योंकि तीन मोबाइल फोन की कीमत अपने पास, तो एक मोबाइल अगर 100 रुपए बढ़ेगा तो तीन मोबाइल क्या 300 रुपए बढ़ जाएंगे क्या? और ये दो कंप्यूटर हैं तो दो कंप्यूटर क्या 450 कम हो जाएंगे क्या? तो दो कंप्यूटर हैं तो दो से गुना, जो बढ़ा और जो घटा, इस प्रकार से। विकास के लिए रिपीट करता हूं। पहली बात, कंप्यूटर की कीमत मोबाइल फोन की तुलना में 80%। लेकिन इसको क्यों बताऊं मैं विकास, आपको थोड़ा टाइम और लेता हूं आज 5 मिनट, और एक अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूं। सेम क्वेश्चन है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसने लिखा, जो भी फिर प्रॉब्लम हो वो बताना कि कहां से क्या आया। कार की कीमत मोटरसाइकिल की कीमत से 250% अधिक है, तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या 5/2 ही होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल। कार की जो कीमत है मोटरसाइकिल की कीमत से इतनी अधिक है तो ये 2 होगा, और ये अधिक है तो ये कितना होगा? 7। आगे क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं इसको 700 मान लूं और इसको 200 मान लूं। आप 70 और वो मान लो, 7 और 2 मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। इसने क्या किया है, कार की लागत में 40% की कमी, तो 40% अगर कम करोगे तो 40% मुझे बताइए क्या 280 कम हो जाएगा? क्या एक कार की बात करें तो 280 रुपए कम हो जाएगा। जबकि मोटरसाइकिल 40% की वृद्धि, तो 40% अगर बढ़ाओगे तो यहां पर एक मोटरसाइकिल 80 रुपए प्राइस बढ़ जाएगा अगर 200 की होती तो मूल लागत की तुलना में एक कार अपने पास, दो कार होती तो दो से गुना विकास कुमार, तीन कार होती तो तीन से, चार कार होती तो चार से, कार अपने पास एक है तो ऊपर जो चेंज करना है वो लिखते हैं, तो एक कार का प्राइस 280 रुपए घट जाएगा। दो मोटरसाइकिल, तो इसको दो से गुना करोगे तो मोटरसाइकिल का प्राइस 160 रुपए बढ़ जाएगा। ये तो जितना दोनों में चेंज हुआ है कार में और मोटरसाइकिल में, वो नीचे लिखते हैं टोटल प्राइस। एक कार की प्राइस 700 रुपए है तो नीचे 700,
प्लस मोटरसाइकिल कितनी है 2, तो दोनों का प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400 और इंटू कर देंगे परसेंट चेंज के लिए किससे 100 से, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा माइनस का अपने पास 120 और नीचे वाला आ जाएगा 1100 गुना 100। सोल तो आप लोग मुझे लगता है कर लोगे। 10 पॉइंट समथिंग परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज आएगा, माइनस का साइन है, तो सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सेम इसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस 34 और 35 क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, आप लोग खुद से सोल्व कर लेना। और एक क्वेश्चन 31 जो आपका बच गया वो अगली क्लास में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। कल का क्योंकि ऑफ है, सुबह सुबह आप लोग 4 नंबर फाइल जरूर सोल्व करने की कोशिश करना, आपसे खुद से सोल्व होगी। और परसों एक क्वेश्चन वो करवा के फिर मैं 4 नंबर फाइल आते ही आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। 4 नंबर फाइल हम लोग सोल्व कर लेंगे परसों जब हम लोग आएंगे। कल आपका ऑफ रहेगा, उसकी जगह फिर संडे को हम लोग क्लास लगा देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। याद रखना इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन 31 आपको आके करवाऊंगा परसों, क्योंकि आज हमारा टाइम थोड़ा सा हो चुका है। परसों 31 में आपको करवाऊंगा और फिर आप लोगों के लिए 4 नंबर फाइल में आपके लिए सोल्व करवा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।